आपको जो देखने जा रहे हो 1, 2 और 3 यानी 3 जलाधारी आएगी और 3 शिवलिंग पे महादेव पे तांबे के नाग नहीं चढ़ते, तो इसके लिए ये पंचधातु की जो जलाधारी बनाई है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसके उपकरण चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल दोस्तों। और आप लोगों का जो प्यार हमें मिलता है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत समय के बाद लंबा वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि भैया आप बड़ा वीडियो जो होता है पूरी जो डिटेल के साथ डालते हो वो हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमने हाल फिलहाल आपको जो जलाधारी बता रहे हैं, ये एक ही मंदिर के अंदर 3 शिवलिंग है जो आस पास के अंदर ही है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो इशू था दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये कोई भी चीज़ सेंटर में नहीं थी। अगर आप दादा के जब भी दर्शन करोगे ना, तो वो प्रॉपर दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्लस माइनस अप डाउन सब बाजू से ये बहुत ही ख़राब दिखता था। और पानी जाने की जो जगह थी वो भी सही नहीं थी दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो मेरे वीडियो के अंदर। शिवलिंग एज इट इज़, ये शिवलिंग के अंदर कोई भी जात का चेंज नहीं किया है, सिर्फ जलाधारी की काम किया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसके उपकरण चैनल। अभी हाल फिलहाल हम एक की जलाधारी आपको जो देखने जा रहे हो 1, 2 और 3 यानी 3 जलाधारी आएगी और 3 शिवलिंग। बट अपने ने जो बनाया वो तीनों 3 एक ही पीस के अंदर बना है। अब वो कैसे बना है और क्या क्या चेंजेस है वो आगे के पार्ट में आप देखोगे। उसके अलावा ये जो जलाधारी अपने जा रही है, पानी यहाँ भरा रहता था। ये जो पोर्शन है आप देख पाओगे यहाँ पे सब बाजू, क्योंकि यहाँ पे क्या है गंदगी बहुत रहती थी और स्पेस बहुत कम था, छोटी जलाधारी थी उसके लिए। ऐसे हमारे यूट्यूब पे आप फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आपको महादेव की हर चीज़ के अपडेट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। उसके अलावा ये जो जलाधारी थी पुरानी, उसको वो खंडित हो चुकी थी काफ़ी जगह से, और काफ़ी जगह से उसकी लेवलिंग नहीं थी, और शास्त्र के हिसाब से जो जो चीज़ जहाँ चाहिए वो वहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो हाल फिलहाल अपने ने उसको अंदर क्या क्या चेंज किया है वो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ का चेंजेस हुआ है। हर हर महादेव। जैसे दोस्तों आप देख पाओगे, जो मंदिर की विवटदार है, जो मंदिर को संभालते वो सब मिलके बाद में जलाधारी बनाई है, जिसको पंचधातु की बोली जाती है, जो वाइट मेटल में आती है। और ये ज़्यादा करके काली नहीं पड़ती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कभी भी आप जलाधारी बनाते हो तो हर 3-4 दिन में वो काली पड़ जाती है, जबकि ये जो मेटल है ये आपको कम से कम 10 से 15 दिन तक सफाई नहीं करते तो भी मेंटेन रहता है। अभी आप देख पा रहे हो ये हाफ नक्शी के अंदर दोस्तों जलाधारी है, और ये ऊपर के पार्ट के अंदर ही सिर्फ नक्काशी आती है दोस्तों। और आप मेरी डिज़ाइन देख पाते हो कि किस तरह से लग रही है। आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमें जब भी कॉल करिए तो सुबह 10 बजे से शाम से 6 बजे तक में ही कॉल करिए, क्योंकि हमारा ऑफिस टाइम होता है। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं। काफ़ी लोग रात को 2-3 बजे भी कॉल करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको कोई भी चीज़ की डिटेलिंग चाहिए, अगर आपको समझ नहीं पड़ रही, और इसके अलावा अगर आपको इससे ज़्यादा माहिती चाहिए तो आप हमारा जो कॉल नंबर है वो तो है। उसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है skupkaran.in करके, आप वहाँ से भी होलसेल रेट में बहुत सारी चीज़ परचेस कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा जो महादेव की जलाधारी आप देख रहे हो, ये एक के अंदर ही 3 सेट की हुई है। अगर आप देखोगे तो अलग अलग नहीं की है, जिससे इसका गेटअप, इसका स्वरूप बहुत ही अद्भुत लग रहा है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। ऐसे देखिए, जिसके अंदर आपको कोई भी चीज़ की डिटेल नहीं समझ पड़ रही है तो आपके वहाँ की जलाधारी का फ़ोटो हमें शेयर कर दीजिए क्लिक एड्रेस के साथ, जिससे हम आपको कोटेशन दे भी सकते हैं और महादेव के अंदर क्या क्या चेंज कर सकते हैं उसकी भी डिटेल आपको ये सब वीडियो में देखने मिलेगी दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको आपने आगे के पार्ट में हमारा देखा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो जलाधारी अपने ने बनाई उसकी सेंटर नहीं थी। पहली चीज, जो भी शिवलिंग रहता है उसका हमेशा सेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे आपको पता होगा तो स्वयंभू शिवलिंग और जो प्राचीन जलाधारियां वगैरह होती है जिसके शिवलिंग के अंदर सेंटर नहीं होता है, उस टाइम पे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आपको प्रोफेशनल मिल सके कट। तो अपने ने इस जलाधारी में क्या चेंजेस किए आप देख पाओगे कि पहली चीज तो अपने जलाधारी तीनों 3 सेंटर में ले ली है। उसके अलावा आपको अशोक सुंदरी देखने मिल जाएगी। जैसे ही आप देखोगे कि 7 दिख रही है महादेव की, आगे अशोक सुंदरी है, वह कार्तिकेय, यहाँ गणेश जी। ऐसे तीनों जलाधारी का स्थान अपने ने सेट कर दिया और तीनों की जलाधारी का अभिषेक अलग अलग रीत से आप कर पाओगे। ऐसे वीडियो देखिए जिसके अंदर हम आपको पूरी डिटेल देंगे, और ज्यादा करके जो हमारा यूट्यूब पे वीडियो और कंटेंट रहेगा उसके अंदर आपको पूरी डिटेल देखने मिलेगी। हर हर महादेव दोस्तों, ऐसे देखते रहिए और शेयर करते रहिए। जैसे दोस्तों आप मेरा हर एक ब्लॉग के अंदर देखते हो और हर एक चीज की मैं जब इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ कि कभी भी महादेव पे तांबे के नाग नहीं चढ़ते, तो इसके लिए ये पंचधातु की जो जलाधारी बनाई है, जिसको सिल्वर बोले जाती है, पंचधातु यानी जर्मन सिल्वर बोलते हैं, उसके अंदर ये पंचधातु के डबल नक्शे वाले नाग दाता है। जैसे आप देखोगे कि पुरानी जलाधारी के अंदर जो आपको ब्लॉक के अंदर मैं दिखाऊंगा कि ये जो नाग दाता है वो कॉपर के थे। जाके जनरली अगर तुम देखोगे तो कॉपर के अंदर अगर अपने दूध अभिषेक नहीं कर सकते शिवलिंग पे, क्योंकि वो विष हो जाता है। तो ऐसे ही प्लीज ध्यान रखिए, महादेव पे आप कभी भी नाग दादा अर्पण करना हो तो तांबे के मत करना,
अगर आपको नहीं पता है तो हम इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शेयर करते हैं। पंचधातु या पीतल के नाग आप अर्पण कर सकते हो महादेव पे, क्योंकि अगर आप दादा पे अर्पण करोगे तो अगर कॉपर का नाग होगा तो विष हो जाएगा जो दूध आप चढ़ाओगे। प्लीज ध्यान रखना और फॉलो कर देना, और जितने लोगों को नहीं मालूम उसको शेयर कर देना। हर हर महादेव।